दुर्भाग्यवश प्रवास हमेशा से एक हथियार रहा है जिसका उपयोग कभी सरकारों, कभी बाजारों और अक्सर राजनीतिक अवसरवादियों द्वारा किया गया है। औपनिवेशिक काल में फिजी, गुयाना या मॉरिशस में गन्ने के बागानों में काम करने वाले अनुबंधित मजदूरों से लेकर आज के वैश्वीकृत ज्ञान श्रमिकों तक भारतीयों के इस आवागमन ने दूसरे देशों की समृद्धि को बढ़ाया है। आज भारत दुनिया में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार 200 देशों में 3 करोड़ 20 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। उनका योगदान बहुत बड़ा है, जैसे कि 2023 में 125 अरब डॉलर की वार्षिक रेमिटेंस, जो दुनिया में सबसे अधिक है, और ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% है। ये पैसा भारत के चालू खाते को स्थिर करता है, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है और लाखों परिवारों का भरण पोषण करता है। इसके बिना भारत की अर्थव्यवस्था में भारी असंतुलन पैदा हो जाएगा। भारतीय प्रवासियों के बिना दुनिया के व्यापारिक कार्यों में कमी या समस्याएं आ सकती हैं। फिर भी पश्चिमी देशों में इसी प्रवासी समुदाय को एक खतरे के रूप में देखा जाता है, न कि एक सौभाग्य के रूप में। अमेरिकी उदाहरण एक खुली और स्पष्ट सफलता की कहानी है। अमेरिका में भारतीय H-1B वीजा के क्षेत्र में सबसे आगे है। वित्तीय वर्ष 2022 में सभी वीजा का 74% भारतीयों को मिला। उनका औसत वेतन $1,08,000 है, जो अमेरिका के औसत वेतन यानी $46,000 से दोगुने से भी ज्यादा है। वे अमेरिकी कर्मचारियों की जगह नहीं ले रहे हैं। वे उन क्षेत्रों में उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां कुशल लोगों की कमी है। इसके सबूत स्पष्ट है, जैसे अमेरिका के 55% यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से ज्यादा मूल्य वाले स्टार्टअप के संस्थापक प्रवासी हैं। अमेरिका में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के लगभग हर 4 में से 1 कर्मचारी विदेशी मूल का है, जिनमें से कई भारतीय हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, IBM और परप्लेक्सिटी जैसी बड़ी कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन में भारतीय मूल के लोग शामिल हैं, जो मिलकर खरब डॉलर के बाजार मूल्य वाली कंपनियों का नेतृत्व करते हैं। फिर भी राजनीतिक बयानबाजी इन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। डोनाल्ड ट्रंप, निगेल फराज और मरीन ले पेन जैसे नेता सस्ते विदेशी श्रमिक का इस्तेमाल करके जनता की चिंताओं को भड़काते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग ऑटोमेशन, नौकरियों के नुकसान और सांस्कृतिक बदलाव को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रवासी एक आसान बलि का बकरा बन जाते हैं। व्यंग्य ये है कि भारतीय पेशेवर वे नौकरियां नहीं ले रहे जो अमेरिकी करना चाहते हैं। वे उन नौकरियों को भर रहे हैं जिन्हें अमेरिकी नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। सिलिकॉन वैली का नवाचार भारतीयों पर निर्भर है। उनके प्रवेश को रोकने से अमेरिकी कोडर पैदा नहीं होंगे, बल्कि अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट आएगी। ये दुख की बात है कि चयनात्मक आरोप अभी भी बलि का बकरा बनाने का एक हथियार है। ये बलि का बकरा बनाना नौकरियों से परे विदेश नीति तक फैला हुआ है। जैसे ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र में ये आरोप कि भारत तेल आयात के माध्यम से पुतिन के युद्ध को वित्त पोषित कर रहा है, इसका एक उदाहरण है। फरवरी 2022 और दिसंबर 2023 के बीच यूरोपीय संघ ने $203 यूरो मूल्य के रूसी जीवाश्म ईंधन का आयात किया, जबकि भारत का आयात इसका 1/10वें हिस्से से भी कम था। फिर भी भारत को दोषी ठहराया गया, जबकि यूरोप बच निकला। ऐसा क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से भारत एक आसान लक्ष्य है। यूरोप अमेरिका का सहयोगी है। भारत एक ऐसा साथी है जिसे अनुशासित किया जा सकता है। कोविड के दौरान भी यही पैटर्न देखा गया था। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के शानदार आयोजन के कुछ ही हफ्तों बाद, जहां 1 लाख भारतीयों ने उनकी जय जयकार की, ट्रंप ने धमकी दी कि अगर भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं दी तो वह जवाबी कार्रवाई करेंगे। भारत ने इसका पालन किया, लेकिन इस सद्भावना से उसे बहुत कम सम्मान मिला। विदेशों में भारतीयों की अपरिहार्यता एक सच्चाई है, और सच तो ये है कि विदेशों में भारतीय मेजबान अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपरिहार्य हैं। जैसे कि खाड़ी देशों में वे UAE, कतर और कुवैत जैसे देशों में
30 से 90% कार्यबल हैं, जो अस्पतालों से लेकर निर्माण परियोजनाओं तक सब कुछ संभालते हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल के डॉक्टर NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस के लगभग 30% चिकित्सा कर्मचारियों में शामिल हैं। अमेरिका में भारतीय छात्र अकेले ट्यूशन और रहने के खर्चों के माध्यम से प्रतिवर्ष $5.9 अरब का योगदान करते हैं। इसलिए प्रवास मेजबान देशों द्वारा दिया गया कोई एहसान नहीं है, ये एक सोची समझी आर्थिक डील है। विकसित देशों को ऐसे कौशल, श्रम और खर्च करने की शक्ति मिलती है जो वे अपने देश में पैदा नहीं कर सकते। फिर भी सस्ते विदेशी श्रमिकों और आउटसोर्सिंग की बयानबाजी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक रूप से सुविधाजनक है। नौकरी जाने और सांस्कृतिक बदलाव की चिंता करने वाले मतदाताओं को तब राहत मिलती है जब राजनेता दोष देने के लिए एक बाहरी व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। भारतीय जो तकनीक, चिकित्सा और शिक्षा में बहुत दिखाई देते हैं, उनके लिए आसान निशाना बन जाते हैं। भविष्य के गंभीर परिणाम। प्रवास को हथियार बनाना दीर्घकालिक परिणामों का कारण बनता है, जैसे कि प्रतिभा पलायन का पुनर्गठन यानी रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रेन ड्रेन। अमेरिका और ब्रिटेन में सख्त वीजा नियम भारतीयों को प्रवास करने से नहीं रोकेंगे, बल्कि उन्हें कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, UAE और सिंगापुर जैसे मित्र देशों की ओर मोड़ देंगे। इससे प्रतिभा के वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आएगा। दूसरा परिणाम, प्रवासी की भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी में वृद्धि। यदि विदेशों में भारतीयों को लगातार खतरे के रूप में दिखाया जाएगा, तो उन्हें बढ़ती शत्रुता, निगरानी और भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। भारत का प्रवासी समुदाय, जो कभी भारत की सॉफ्ट पावर था, एक जिम्मेदारी बन सकता है यदि नई दिल्ली उसकी रक्षा नहीं कर पाती। तीसरा परिणाम, रेमिटेंस पर आर्थिक निर्भरता। भारत की प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन पर निर्भरता इसे कमजोर बनाती है। यदि पश्चिमी देश प्रवास को सख्त करते हैं और धन का प्रवाह कम होता है, तो भारत के भुगतान संतुलन में भारी अस्थिरता आ सकती है। चौथा परिणाम, सौदेबाजी की शक्ति का क्षरण। यदि भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खुले हाथों से स्वागत करते हुए भी अपमान और टैरिफ को बर्दाश्त करता रहता है, तो वह एक अधीनस्थ अर्थव्यवस्था की भूमिका में फंस जाएगा। इस सब से ये संदेश स्पष्ट हो जाता है, भारत श्रम, उपभोक्ता और पूंजी प्रदान करता है, लेकिन बदले में बहुत कम सम्मान की अपेक्षा करता है। परिणाम स्वरूप मोलभाव करने की शक्ति का क्षरण होगा और ये आधुनिक युग की आर्थिक गुलामी है। भू राजनीतिक पुनर्गठन यानी जियोपॉलिटिकल रिअलाइनमेंट पहले से ही जारी है और पश्चिमी देशों की बढ़ती शत्रुता के कारण भारत उन देशों जैसे UAE, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को गहरा कर रहा है, जो प्रतिभा का ज्यादा स्वागत करते हैं। लेकिन ये प्रतिक्रियात्मक है, रणनीतिक नहीं। जब तक भारत अपने प्रवासियों के लिए बदले में सहयोग और सुरक्षा की मांग नहीं करता, तब तक वह एक खिलाड़ी के बजाय केवल एक मोहरा बना रहेगा। प्रवास दुनिया के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार रहा है, लेकिन साथ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जब तक भारत अपनी इस मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल को भू राजनीतिक लाभ यानी कि जियोपॉलिटिकल लेवरेज में बदलना नहीं सीखता, तब तक भविष्य में हर जगह भारतीयों को केवल श्रमिकों के रूप में तो महत्व मिलेगा, लेकिन एक इंसान के रूप में नहीं। यही विरोधाभास है और ये खतरा भी कि भारतीय प्रवासियों को दुनिया के लिए एक उपहार के रूप में नहीं देखा जाता है। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।